एक बहुत बड़ा राजा था। उसके पास आलीशान महल, धन दौलत, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन राजा हमेशा परेशान और उदास रहता था। उसी महल के बगीचे में एक गरीब माली और उसकी पत्नी रहती थी। माली दिन भर पौधे लगाता, मिट्टी खोदता, पसीना बहाता और शाम को सूखी रोटी खाकर अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी गीत गाता। राजा अक्सर अपने झरोखे से देखता कि इस माली के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी यह इतना खुश और मस्त कैसे रहता है, और मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं अशांत हूँ। एक दिन राजा ने अपने चतुर वजीर को बुलाकर यह बात पूछी, उस माली की खुशी का राज क्या है, वह इतना तृप्त क्यों है। वजीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, वह माली अभी तक 99 के चक्कर में नहीं फंसा है, इसलिए वह खुश है। राजा ने हैरान होकर पूछा, यह 99 का चक्कर क्या होता है। वजीर ने कहा, यह समझने के लिए हमें एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। आप मुझे 99 सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दीजिए। राजा ने वजीर को सिक्कों की थैली दे दी। उसी रात वजीर और राजा चुपके से माली के झोंपड़े के बाहर पहुंचे। वजीर ने वह 99 सोने के सिक्कों वाली थैली माली के दरवाजे पर रख दी और थैली पर लिख दिया, आपकी ईमानदारी और मेहनत का इनाम। इसके बाद दोनों छिपकर देखने लगे। सुबह जब माली सोकर उठा, उसने दरवाजे पर भारी थैली देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने थैली खोली, चमकते हुए सोने के सिक्के। उसने अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सिक्के गिनना शुरू किए। 1, 2, 3, 50, 95, 96, 97, 98, 99। ये क्या, एक सिक्के कम। माली ने सोचा शायद गिनने में कोई गलती हुई है। उसने दोबारा गिना, फिर भी 99 सिक्के। उसने तिबारा गिना, लेकिन सिक्के हर बार 99 ही निकले। माली के मन में बेचैनी शुरू हो गई। उसने सोचा देने वाले ने पूरे 100 सिक्के ही दिए होंगे, एक सिक्का कहीं गिर गया होगा। बस एक ही सिक्का तो कम है, अगर यह 100 हो जाए तो पूरा सैकड़ा बन जाता। बस उसी पल से माली का जीवन बदल गया। वह जो कल तक मस्त होकर सोता था, उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि यह कैसे भी करके एक सिक्का का इंतजाम करना है ताकि कुल 100 सिक्के हो जाए। अगले दिन से माली ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसने और उसकी पत्नी ने चाय पीने का खर्चा बंद कर दिया। वह पेट भर खाना खाने के बजाय भूखे रहने लगे ताकि पैसे बच सकें। वह रात रात भर जाग कर अतिरिक्त काम करने लगे। जो मालिक कल तक काम करते करते गुनगुनाता था, अब उसके चेहरे पर हर वक्त तनाव, गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहने लगा। उसकी पत्नी भी परेशान रहने लगी कि थोड़ा सा और बचा लेते तो 100 का आंकड़ा पूरा हो जाए। महल के बगीचे से अब हंसने और गाने की आवाजें आना बंद हो गई, बल्कि अब वह पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर झगड़ा होने लगा। राजा ने झरोखे से यह सब देखा। उसने वजीर को बुलाकर कहा, अद्भुत, उस माली की तो रातों की नींद गायब हो गई। वह इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया। वजीर ने हंसते हुए कहा, महाराज, बधाई हो, माली अब 99 के चक्कर में प्रवेश कर चुका है। कुछ ऐसे ही हमारा जीवन होता है। हमारे पास जीवन में 99% चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान उस 1% चीज़ पर अटका होता है जो हमारे पास नहीं है। हम 10,000 कमाते हैं तो 12,000 के चक्कर में होते हैं, 15,000 कमाते हैं तो 20,000 के चक्कर में होते हैं, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। मनुष्य सभी जीवों की तुलना में सबसे असंतुष्ट जीव होता है। इसे जितना मिलता है ये उतना ही मांगता है। उस माली के पास कुछ नहीं था, वह संतुष्ट था, लेकिन जैसे ही उसे सोने के सिक्के मिले वह 99 के चक्कर में पड़ गया। आप लोगों ने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास सब कुछ होता है, परंतु वे 99 को 100 करने के चक्कर में अपनी शांति भंग किए रहते हैं। इसलिए लोग ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि इनका 99 के चक्कर धइलेगा। तो आप भी अपने जीवन में संतुष्ट रहिए, मस्त रहिए, जो है उसी का ऑप्टिमम यूज कीजिए और मानसिक शांति को बनाए रखिए।